व्यवस्था 8। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू हारून और उसके पुत्र के वस्त्रों को और अभिषेक के तेल और पापबलि के बिछौड़े और दोनों मेढ़ों और अख़मीरी रोटी की टोकरी को मिलाप वाले तम्बू के द्वार पर ले आ और वहीं सारी मंडली को इकट्ठा कर, क्योंकि यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया। और मंडली मिलाप वाले तम्बू के द्वार पर इकट्ठी हुई। तब मूसा ने मंडली से कहा, जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। तब उसने उनको अंगरखा पहनाया और कमरबंध लपेटकर बाग पहना दिया और एपोद लगाकर एपोद के कड़े हुए पटुके से एपोद को बंधक कस दिया। और उसने उसके चपरासी लगाकर चपरास में उरीम और तुम्मीम रख दिया। तब उसने उसके सिर पर पगड़ी बांधकर पगड़ी के सामने पर सोने की टीले को अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब मूसा ने अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उस में था उन सब को भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। और उस तेल में से कुछ सामने वेदी पास 7 बार छिड़का और कुल सामान समेत वेदी का और पाए समेत वेदी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। और अब उसने अभिषेक तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को समीप ले आकर अंगरखे पहनाकर फेंटे बाँध के उनके सिर पर टोपी रख दी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब वह पापबलि के बछौड़े को समीप ले गए और हारून के और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ पापबलि के बछौड़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने लहू को लेकर गली से वेदी की चारों अंगुरों सींगों पर लगाकर पवित्र किया और लहू को वेदी पर पाया पर उड़ेल दिया और उसके लिए पाए उसको पवित्र किया। और मूसा ने अतिथियों को किया सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली और चर्बी में समेत दोनों गुर्दों को लेकर वेदी पर जलाए। और बछौड़े में से जो कुछ सपेट रह गया उसको अर्थात गोबर समेत उसकी खाल और मांस को उसने छावनी से बाहर आग में
जलाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वह होमबलि में मेढ़े के समीप ले गए और हारून के और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़ के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसका लहू वेदी पर चारों ओर छिड़का किया गया और मूसा ने सिर और चर्बी समेत टुकड़े को जलाया। तब अतिरिक्तियों और पावन जल से धोए गए और मूसा ने पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाया और वह सुखदायक सुगंधित देने के लिए होमबलि और यहोवा के लिए हवन हो गया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वह दूसरे मेढ़ों को जो संस्कार का मेढ़ा था समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़ के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिर पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया और वह हारून के पुत्रों को समीप ले गया और लहू में से कुछ एक के दाहिने के कान के सिरे पर और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया और मूसा ने लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़का और उसने चर्बी और मोटी पूंछ और अतिरिक्तियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर की झिल्ली समेत दोनों गुर्दे और दाहिने जांघ ये सब लेकर अलग रखे। और अख़मीरी रोटी की ओकरी जो यहोवा के आगे रखी गई थी उसमें से एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक रोटी लेकर चर्बी और दाहिनी जांघ पर रख दी और ये सब वस्तुएं यहोवा और उसके पुत्रों के हाथों पर धर दिया गया और दाहिने भी भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए गए। और मूसा ने उन्हें फिर उनके हाथों पर से लेकर उन्हें वेदी पर होमबलि के ऊपर जलाया। यह सुखदायक सुगंधित देने के लिए संस्कार की भेंट और यहोवा के लिए हव्य था। तब मूसा ने हाथी को लेकर दाहिने की भेंट के
लिए यहोवा के आगे ही हिलाया, और संस्कार के मेढ़ों में से मूसा का भाग यही हुआ जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्तु पर और उसके पुत्रों और उसके वस्तु पर भी छिड़का, और उसके वस्तु समेत हारून को और वस्त्रों समेत उसके पुत्रों को भी पवित्र किया। और मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, मांस को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पकड़ाओ, और उस रोटी को जो संस्कार की रोटी में है वही खाओ, जैसा मैंने आज्ञा दी है कि हारून और उसके पुत्रों उसे खाएं। और मांस और रोटी में से जो शेष रहा है जाए, उसे आग में जला देना। और जब तक हमारे संस्कार के दिन पूरे ना हो, तब तक अर्थात 7 दिन तक मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर ना जाना, क्योंकि वह 7 दिन तक तुम्हारा संस्कार करता रहेगा। जिस प्रकार आज किया गया है, वैसा ही करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, जिससे तुम्हारा प्रयत्न किया जाए। इसलिए तुम मिलाप वाले तंबू के द्वार पर 7 दिन तक ठहरे रहना और यहोवा की आज्ञा को मानना, ताकि तुम मर ना जाओ, क्योंकि ऐसी ही आज्ञा मुझे दी गई है। तब यहोवा की इन्हीं सब आज्ञाओं के अनुसार जो उसे मूसा के द्वारा दी थी, हारून और उसके पुत्रों ने उनका पालन किया।